मैं हूं बुरुक और आज है डे 3 जिसमें हम हल्दी घाटी का युद्ध जानेंगे। प्रताप को कैसे हराया जाए। तभी उसे एक खतरनाक विचार आया। वो प्रताप के भाई शक्ति सिंह को अपनी ओर कर ले। गुस्से में आकर शक्ति सिंह ने अकबर से हाथ मिला लिया। अकबर ने अपनी कूटनीति का प्रयोग करते हुए शक्ति सिंह से मेवाड़ की रणनीति, युद्ध योजना, कमजोरियां और चालें जान ली। उसका इरादा था कि वो शक्ति सिंह की मदद से मेवाड़ पर विजय प्राप्त कर सके। इसके लिए अकबर ने मान सिंह के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी, जिसमें शक्ति सिंह भी शामिल थे। अब युद्ध का दिन आया। राणा प्रताप की सेना में धनुर्धारी भील, राजपूत, गुर्जर, अफगान आदि शामिल थे। कुल सैनिकों की संख्या लगभग 20,000 थी। दूसरी ओर मान सिंह के साथ लगभग 1,00,000 मुगल सैनिक थे, जिनमें कई मुगल सरदार, तोपखाने, घुड़सवार, पैदल सेना, हाथी और घोड़े शामिल थे। राणा प्रताप ने हल्दी घाटी को युद्ध का स्थल चुना, क्योंकि वो स्थान मुगल तोपखानों और भारी घुड़सवार टुकड़ियों के लिए अनुपयुक्त था। हकीम खां सूर ने तोपों और तलवारों से आक्रमण किया। मान सिंह की सेना चौंक गई और भगदड़ मच गई। रक्त तलाई, रक्त से लाल तालाब में भयंकर युद्ध हुआ। कहा जाता है कि तालाब का पानी खून से लाल हो गया था। राणा प्रताप सैनिकों को काटते पिटते मान सिंह के हाथी तक पहुंच गए। महाराणा ने 80 किलो का भाला और एक भारी ढाल ली हुई थी। उनके घोड़े चेतक ने अपने अगले 2 पैर हाथी की सूंड पर रख दिए। प्रताप ने भाला फेंका, लेकिन दुर्भाग्यवश मान सिंह झुक गया और प्रहार चूक गया। इस घमासान युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। इस युद्ध में हाथियों की भिड़ंत भी हुई। मुगल सेना के पास 3 हाथी थे, जबकि मेवाड़ की ओर से एक शक्तिशाली हाथी था, जिसका नाम था रामप्रसाद। रामप्रसाद ने पहले हाथी की सूंड को पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। दूसरे हाथी को उसने अपने दांतों से घायल कर पलटने पर मजबूर कर दिया। तीसरे हाथी को उसने कुचलकर मार दिया। एक मुगल दरबारी ने लिखा, ऐसा लग रहा था जैसे काल स्वयं रामप्रसाद के रूप में तांडव कर रहा हो। चेतक ने प्रताप को बचाने के लिए 20 फीट ऊंची छलांग लगाई। उस छलांग के बाद चेतक का एक पैर टूट गया। इसके बाद चेतक ने प्रताप को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया और वहीं वीरगति को प्राप्त हो गया। जब चेतक ने महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया और वहीं प्राण त्याग दिए, प्रताप उसका मृत शरीर देखकर विलाप करते हुए उससे लिपट गए। उसी क्षण 2 मुगल सैनिक चुपचाप पीछे से वार करने के लिए आ पहुंचे। प्रताप शोक में डूबे थे और असावधान। तभी झाड़ियों से एक तलवार लहराई। शक्ति सिंह ने प्रहार कर दोनों मुगल सैनिकों को वहीं ढेर कर दिया। प्रताप स्तब्ध रह गए। जिस भाई से मनमुटाव था, वही आज उनकी पीठ पर वार से रक्षा करने वाला बन गया। शक्ति सिंह ने प्रताप को अपना घोड़ा दिया और स्वयं पीछे रह गए। उस क्षण से वह फिर कभी शत्रु नहीं रहे, बल्कि मातृभूमि के लिए एकजुट योद्धा बन गए। हकीम खां सूर, एक अफगान योद्धा, इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। उनका मकबरा आज भी चावंड में स्थित है। राव पुंजा भील ने युद्ध में बड़ा सहयोग दिया और उन्हें मेवाड़ में उच्च सम्मान प्राप्त हुआ। भामाशाह ने जब राणा प्रताप की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई थी, तब उन्होंने अपना समस्त धन और संपत्ति दान में दे दी, जिससे प्रताप की सेना को दोबारा तैयार किया गया। उनका योगदान अतुलनीय था। झालामान मेवाड़ के एक वीर सेनापति थे। जब युद्ध में महाराणा प्रताप पर संकट गहराया, तो उन्होंने प्रताप को युद्ध से बाहर सुरक्षित निकालने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। उन्होंने प्रताप की तरह ही राज चिन्हों को धारण कर लिया,
और मुगलों का ध्यान अपनी ओर खींचा। मुगल उन्हें प्रताप समझकर उन पर टूट पड़े। उनका ये बलिदान राणा प्रताप के जीवन की रक्षा का कारण बना और इस कारण उनका नाम आज भी मेवाड़ के इतिहास में अमर है। हल्दी घाटी का ये युद्ध आज भी वीरता, आत्मसम्मान और स्वतंत्रता का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि यदि आत्मबल और साहस हो तो कितनी भी बड़ी सेना और संसाधन सामने हो, उन्हें पराजित किया जा सकता है। ये युद्ध प्रताप, चेतक, रामप्रसाद, हकीम खां सूर, झालामान, राव पुंजा, शक्ति सिंह और भामा शाह जैसे वीरों की बलिदान गाथा है।